एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक समझदार और चतुर औरत रहती थी। राधा अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और समस्या सुलझाने की कला के कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसका पति मोहन खेती करता था और राधा घर और पशुपालन का सारा काम संभालती थी। राधा न केवल अपने घर का ख्याल रखती थी बल्कि गांव के लोगों की भी मदद करती थी। कोई भी मुश्किल में होता तो सबसे पहले राधा के पास सलाह लेने जाता। उसका धैर्य और उसकी सूझबूझ ऐसी थी कि लोग उसकी बातों को हमेशा मानते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और खेतों में पानी की भारी कमी हो गई थी। गांव के कुएं और तालाब भी सूखने लगे। किसान चिंतित हो गए क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद होने की कगार पर थीं। गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हुए और समस्या का हल ढूंढने लगे, लेकिन कोई ठोस उपाय नजर नहीं आया। मोहन ने राधा से सलाह लेने का सुझाव दिया। गांव के मुखिया ने भी राधा को पंचायत में बुलाया। राधा ध्यान से सभी की बातें सुनती रही और फिर बोली, हमें केवल बारिश का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें खुद कुछ करना होगा। हमारे गांव के पास जो पुरानी नहर है, वह अगर साफ कर दी जाए तो पास के नदी का पानी खेतों तक पहुंच सकता है। सभी गांव वाले हैरान थे क्योंकि किसी ने उस नहर के बारे में सोचा ही नहीं था। वह नहर वर्षों से बंद पड़ी थी और मिट्टी से भर चुकी थी। मुखिया ने कहा, लेकिन राधा, नहर की सफाई में बहुत मेहनत और समय लगेगा और लोग पहले से ही थके हुए हैं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह मुश्किल नहीं है। उसकी बातों में विश्वास था और गांव वालों ने हामी भर दी। अगले दिन राधा खुद अपने हाथों में फावड़ा लेकर नहर की सफाई करने निकल पड़ी। उसे देखकर गांव की महिलाएं भी आगे आईं। पुरुषों ने भी काम शुरू कर दिया। बच्चों ने भी छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाया। धीरे धीरे नहर साफ होने लगी। राधा ने सबको योजना के अनुसार काम बांटा। कोई मिट्टी निकालता, कोई पत्थरों को हटाता और कोई झाड़ियां काटता। राधा न केवल काम कर रही थी, बल्कि लोगों का उत्साह भी बढ़ा रही थी। लगभग एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद नहर पूरी तरह साफ हो गई। गांव वालों ने नहर के मुहाने को नदी से जोड़ दिया। नदी का पानी धीरे धीरे नहर में भरने लगा और गांव के सूखे खेतों में पानी पहुंच गया। कुछ हफ्तों में ही फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के मुखिया ने सबके सामने राधा की तारीफ की और कहा, अगर राधा जैसी चतुर और साहसी औरत हमारे गांव में न होती तो हम सबका भविष्य अंधकारमय हो जाता। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या कोई भी हो, अगर हम मिलकर सोचें और धैर्य रखें तो उसका हल जरूर निकलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों के समय समझदारी और एकता सबसे बड़ा हथियार होती है। राधा की चतुराई और उसकी नेतृत्व क्षमता ने पूरे गांव को संकट से बाहर निकाला। जहां एकता होती है, वहां हर समस्या का हल निकलता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।